नमस्कार, आप देख रहे हैं VYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मझौलिया से आ रही है, जहां पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड स्थित राजाभार वार्ड नंबर 1 निवासी पंचायत के पूर्व मुखिया देवनारायण सहनी के पुत्र चंदन सहनी ओल की खेती करके मालामाल हो रहे हैं। चंदन सहनी ने बताया कि वर्ष 2000 में वह कोलकाता घूमने गए थे, जहां पर ओल की खेती संबंधी जानकारी प्राप्त हुई। वहां से बीज लाकर उन्होंने रोपाई की, जिसका परिणाम अच्छा निकला तथा उत्पादन अच्छा हुआ। मात्र 10 धुर में खेती की शुरुआत करने पर लाभदायक साबित हुआ। तब से लेकर आज तक लगभग 7 बीघा जमीन पर ओल की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसमें रख रखाव की कोई समस्या नहीं है। हल्दी की खेती की तरह इसकी भी खेती होती है। वही मार्च से लेकर जून महीने तक इसकी रोपाई होती है। लगभग 6 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। वही भूमि जोताई के समय मवेशी खाद दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इसके भंडारण की भी कोई चिंता नहीं होती है। 5 किलो से लेकर 10 किलो तक वजन होता है तथा 1 कट्ठा जमीन में 140 किलो पैदावार होता है। वही इसका बाजार भाव 2000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिलता है। बेतिया, मोतिहारी, सिवान, मुजफ्फरपुर, पटना आदि के व्यापारी घर पर आकर उत्पाद को ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि पड़ोसी देश नेपाल में भी इसकी मांग है। आंध्र प्रदेश के व्यापारी प्रतिवर्ष फसल निकालने के समय आते हैं और उचित मूल्य देकर ओल की फसल ले जाते हैं। वही अपने यहाँ के बाजारों में इसकी बिक्री तो करते ही है, इसको खाड़ी देश जैसे दुबई में भी भेजते हैं, जहाँ इसकी मांग है। बताते चले कि इस क्षेत्र में हल्दी, अदरक, लहसुन, आलू, गोभी, बैगन और गन्ने की खेती व्यापक पैमाने पर होती है, लेकिन इन सभी फसलों से ज्यादा लाभदायक ओल की खेती साबित हो रही है। इसमें फसल के सड़ने गलने की चिंता नहीं रहती है, कीटों का प्रकोप नहीं होता है। वही 3 बार सिंचाई करना पड़ता है। किसान चंदन सहनी ने बताया कि कृषि अनुसंधान केंद्र माधोपुर से उनको अनुदान भी मिला है। उन्होंने किसानों से अपील किया है कि मेरे यहाँ बीज उपलब्ध है, किसान अपने खेतों में ओल की खेती करें और लाभ उठाकर अपने जीवन में खुशहाली लावे। उन्होंने सरकार से ओल की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाने की मांग की है। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूले। साथ में बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी खबर आपसे मिस न हो। धन्यवाद। हम लोग गए थे मार्केट कलकत्ता साइड में घूमने फिरने, तो वहाँ देख रहे थे बहुत इसका बिक्री हो रहा था। तो वहाँ से हम 10-15 किलो बीज खरीद लिए। उसके बाद हम लोग फिर 1 क्विंटल और खरीद लिए। खरीद कर ले आए बीज। हम सोचे कि हमारा मिट्टी पे लगाते होता है कि नहीं। लगाए तो बहुत इसको उत्पादन मेरे को दिखने से अच्छा लगा। तो मार्केट इसका हमको डर लग रहा था, ये लगाएंगे तो मार्केट खपेगा कहाँ, बिकेगा कहाँ। लेकिन हम लोग घर से 22-24 किलोमीटर टाउन है बेतिया, वहाँ ले गए तो मार्केट में बिका। उस टाइम में 10 रुपये किलो था। 10 रुपये बिका तो फिर भी हम लोग उत्पादन किए थे। जो 1 क्विंटल बीज ले आकर तो 10 कुंटल निकला था। 10 दूर में हुआ था, 10 से 12 दूर में। तो फिर 10 कुंटल जब वजन निकला तो उसमें से हम आधा बीज रख लिए। पहले हम लोग हल्दी की खेती हो रहा था, तो हल्दी की खेती में उत्पादन नहीं आ रहा है, लागत ज़्यादा और उससे बेनिफिट नहीं आ रहा है। 3 क्विंटल, 2 कुंटल, 4 क्विंटल कट्ठा हो रहा है हल्दी। 10 महीना खेती है हल्दी का, ये खेती 6 महीना का। 1 कट्ठा में कितना इसका वजन निकलता है? वजन इसका नीचा 10, 8 और ऊपर 19.5 कुंटल निकला था। 1 कट्ठा में 19.5 क्विंटल निकला था और नीचे डाउन निकला था, 8 क्विंटल भी निकला था। तो हल्दी की खेती से ओल की खेती में बेनिफिट ज़्यादा है, बहुत बेहतर है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम चंदन सहनी।